हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप लोगों ने इससे पीछे वाले वीडियो में देखा कि हम लोग क्या तैयारी किए, मंदिर गए और मंदिर से आने के बाद गाइज अब हम लोग लक्ष्मी पूजा की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं पूजा रूम में बैठ के लक्ष्मी पूजा की तैयारी कर रही हूँ। तो गाँव में जो पूजा रूम होता है ना, उनको गोसाई रूम भी कहा जाता है। तो यहाँ पर मैं जो हम लोग की कुल देवी हैं उनका पूजा कर रही हूँ। तो अभी मैं यहाँ पर पूजा की तैयारी कर रही हूँ और मेरी देवरानी तो उधर खाना वाना बना रही है और वो बोली कि दीदी आप पहले पूजा की तैयारी कर लीजिए और पूजा कर लीजिए, इसके बाद फिर हम लोग साथ में आरती करेंगे। तो बीच बीच में हमारी देवरानी भी आ रही है। यहाँ पे मैं माला ली थी तो मेरा माला थोड़ा छोटा हो गया था और बोली कि दीदी मैं भी लाई हूँ। तो बोले ठीक है लाओ, दोनों ही माला पहना देते हैं। तो फिर यहाँ पर मैं भगवान जी को, गणेश लक्ष्मी को दोनों माला पहना दी हूँ और उनका श्रृंगार कर रही हूँ, उनको कपड़े पहना रही हूँ। तो क्या है ना कि पहले ये पूजा मेरी सासू माँ करती थी, लेकिन अब ये पूजा हम लोग कर रहे हैं क्योंकि सासू माँ बोलती हैं कि अब हम लोग के बाद वाली पीढ़ी आप लोग हो, तो आप लोग हमारे सामने करो और सीखो, तभी तो फिर ये होगा। तो हम लोग बोले सही भी बात है। और मेरी मदर इन लॉ का तबीयत उतना ठीक भी नहीं रहता है, तो इसीलिए फिर यहाँ पर पूजा मैं कर रही हूँ घर की बड़ी बहू होने के नाते। और मेरी देवरानी भी आएगी और वो भी साथ में पूजा करेंगी। तो देखिए अभी बहुत सारी चीज़ वो अरेंज कर रही है, वो कि दीदी ये आप ले लीजिए, वो ले लीजिए, क्योंकि और बैठ जाने के बाद फिर बार बार उठ बैठ करने में नहीं बनता है कि भाई जाओ यहाँ जाओ वहाँ जाओ। तो इसीलिए यहाँ पे मैं पूजा वूजा कर रही हूँ और आरती मतलब अभी होगी। और ये करने के बाद हम बोले क्या भाई ये तो पूजा हम कर रहे हैं, लेकिन आओ तुम भी कर लो। तो फिर यहाँ पे मेरी देवरानी, उनका नाम रीना है, तो वो भी मेरे पूजा करने के बाद वो भी आएगी और पूजा करेगी। तो आप देख सकते हो कि यहाँ रौनक राज आ गया है, मेरी देवरानी का बेटा है और वो वेट कर रहा है ना कि बड़ी मम्मी आप जल्दी पूजा कीजिए, क्योंकि उन लोगों को पटाखा छोड़ना था और कुछ पटाखा ऐसा था जो मेरे सामने छोड़ना चाह रहा था और मुझे दिखाना चाह रहा था, लेकिन मैं पूजा में बिज़ी थी। तो इसीलिए मैं बोली कि ठीक है बेटा, मैं फटाफट पूजा कर लेती हूँ, इसके बाद फिर मैं तुम लोगों के साथ पटाखा भी छोड़ूंगी। तो गाइज़ यहाँ पे जो हमारी कुल देवी है उनका नाम गंगिया माता है और इसके बाद बाहर में जो है कुल देवता उनका नाम नाथ बाबा है। तो यहाँ पे पूजा वूजा करने के बाद फिर मैं नाथ बाबा के पास भी जाऊँगी और वहाँ पे पूजा करूँगी। तो गाइज़ यहाँ पे मैं दिया दिखा रही हूँ और बहुत अच्छे से तो वीडियो या पिक नहीं आ पाया है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश की हूँ कि आप लोग को सब कुछ दिखाने की। तो आप लोगों के घर में दीपावली में लक्ष्मी पूजा कैसा होता है तो प्लीज़ आप लोग बताइएगा। और हम लोगों के घर में तो ऐसा ही होता है सिंपल तरीके से। गांव में अगर शहर में होती तो और भी शायद भव्य तरीके से हो सकता था, बट कोई बात नहीं, यहाँ से जो भी पॉसिबल हुआ। तो अभी 3 साल से हम बहुएँ ही पूजा कर रही हैं और मम्मी जी सिर्फ बता देती हैं कि कैसे क्या करना है, क्योंकि बड़े बुजुर्ग का तो आशीर्वाद होना ही चाहिए। और वो लोग कितना भी हम लोग जान ले, लेकिन वो लोगों के बगैर तो हम लोग अधूरे हैं ना। यहाँ पे केला छूट गया था तो रीना बोली कि दीदी अब तो केला भूल गई। हम बोले लाओ भाई अब मैं दे देती हूँ केला, क्योंकि मैं बोली ना पूजा में इतना कुछ होता है ना कि इंसान कुछ ना कुछ भूल ही जाता है, जबकि पहले से ही हम लोग सब कुछ अरेंज कर चुके थे कि भाई हम लोग को अच्छे से पूजा कर लेना, सब कुछ अरेंज कर लेना, लेकिन कुछ ना कुछ हो ही जाता है। और गाइज़ यहाँ पर पूजा वूजा में बहुत समय लग गया था, मतलब ये सब करने में लगभग 1 घंटा लग गया, अरेंजमेंट वगैरह करने में। और दूसरी बात ये भी होती है ना कि जहाँ आप डेली रहते हो तो वहाँ कोई भी काम बहुत आसानी से हो जाता है, लेकिन जहाँ आप नहीं रहते हो तो वहाँ हर एक चीज़ अरेंज करने में टाइम लगता है। तो यहाँ पूजा खत्म होने के बाद मेरी देवरानी आरती कर रही है, तो मैंने उनको बोला कि भाई तुम ही आरती कर लो, क्योंकि वो छोटी है और वो करेगी तो मुझे अच्छा लगेगा। हम लोग बाकी पूजा तो हम कर लिए, आरती वो कर रही है। और यहाँ पे आरती खत्म होने के बाद जो है ना फिर मैं आरती दिखा रही हूँ और इसके बाद घर के सारे लोग एक एक करके आरती दिखाएंगे। मेरी सासू माँ आएंगी, मेरे देवर जी आएंगे, मेरे हस्बैंड आएंगे, ये सभी लोग एक एक करके आरती दिखाएंगे। और इसके बाद जो है ना मेरे पापा जी नहीं आते, वो पूजा में शामिल होते हैं लेकिन आरती नहीं दिखाते। तो सब लोग यहीं पे जब आरती हो रही थी तो सब लोग यहाँ खड़े थे और हमारे साथ आरती गा रहे थे। मैं बहुत अच्छा मतलब नहीं गा पाती हूँ, लेकिन जो भी है ठीक है, सब लोग साथ में गाते हैं तो सुर मिल ही जाता है। और ये मेरे देवर जी अभी आरती दिखा गया और हमारे हब्बी साहब आए हैं, अब ये आरती दिखा रहे हैं। और अच्छा लगता है जब पूजा में पूरा परिवार एक साथ होता है। तो गाइज़ हम लोग गांव में क्या होता है ना कि दिवाली और होली में पूरा परिवार एक साथ इकट्ठा होते हैं और पूजा वगैरह साथ में करते हैं, अच्छा लगता है। अब मेरी मदर इन लॉ को देख सकती हैं कि ये बेचारी
इनका तबीयत ठीक नहीं रहता है, जिनकी वजह से ये बहुत ज़्यादा दुबली पतली हो गई है। तो अब यहाँ आरती ख़त्म हो गया और आरती ख़त्म होने के बाद मेरी देवरानी बोली कि लाइए दीदी मैं सभी जगह दिखा देती हूँ। तो हम बोले हाँ भाई जाओ दिखा दो। तो वो सभी जगह दिखा दी और दिखाने के बाद अब हम लोगों का जो है ना पूजा फाइनली हे गाइस, तो अभी हम लोग का पूजा खत्म हो गया है और बच्चे सब इंतजार कर रहे हैं स्काई शॉट फोड़ने के लिए। अब स्काई शॉट क्या है मुझे नहीं पता, मैं पहली बार इस फाइनली बच्चे का इंतज़ार खत्म हुआ और मैं पूजा खत्म हो के अब बच्चों के साथ आ गई हूँ पटाखा छोड़ने के लिए। इन लोगों के साथ एंजॉय करूँगी। आप सब